गाइस, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली डीएसएसबी का नया रिक्रूटमेंट आप लोगों का आ चुका है और इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकाली गई है वो 1979 पोस्ट यानी कि लगभग 2000 पोस्ट निकाली गई हैं। यहां पर डिप्लोमा स्टूडेंट्स, आईटीआई स्टूडेंट्स, डिग्री स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स सभी के लिए वैकेंसी बेसिकली देखने को मिल रही है। यहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। हम लोग कंप्लीटली डिटेल में समझ रहे होंगे किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसीजर बेसिकली क्या रहने वाला है। यहां पर आप लोग देख सकते हो ये इनका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। यहां पर ये 29 मई 2026 का नोटिफिकेशन है। यहां पर आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाता है। देखिए, यदि सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होंगे 16 जून 2026 से। इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है वो 15 जुलाई 2026 होने वाली है। ध्यान रखिएगा, आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, उसकी जो क्रुशियल डेट होगी वो भी इसकी लास्ट डेट यानी कि 15 जुलाई 2026 रहने वाली है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट बेसिस पर आप लोगों की भर्ती निकाली गई है। हम लोग यदि वैकेंसी की बात करें, देखिए काफी सारी पोस्ट यहां पर निकाली गई है। यहां पर आपको डिपार्टमेंट का नेम मिल जाता है, पोस्ट कोड मिल जाता है। यहां पर सारी ही पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है। यहां पे पोस्ट नेम है, जैसे कि सबसे पहले आप देखोगे 21/26 जो पोस्ट है वो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की। अब जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी से निकाली गई है। अब देखिए, इसके अंतर्गत अलग अलग डिसिप्लिन की वैकेंसी मिल जाएगी, जैसे कि बायोलॉजी की वैकेंसी आपको मिल जाएगी, केमिस्ट्री की वैकेंसी मिल जाएगी एंड इस तरह से अलग अलग डिसिप्लिन की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि यदि बायोलॉजी की हम बात करें, यहां पर 44 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। इसी प्रकार यदि जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें, जो कि फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की तरफ से निकाली गई है, इसमें आपको काफी सारी पोस्ट बेसिकली देखने को मिल जाएंगे। गाइस, नेक्स्ट जो हमारी पोस्ट है 32/26 टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट जो निकाली गई है डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स विभाग यानी कि अभिलेखागार विभाग की तरफ से निकाली गई है। इसमें भी आप लोग देखोगे हिंदी की पोस्ट है। यहां पर ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट इन्होंने निकाली है। साथ साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से भी आईटी असिस्टेंट ग्रेड ए की पोस्ट इन्होंने बेसिकली निकाली है। यहां पर फिटर ग्रेड सेकंड की पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है, जिसका पोस्ट कोड 35/26 है। ये जो है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है। टोटल यहां पर जो पोस्ट है वो 36 पोस्ट निकाली गई है। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो पोस्ट का नेम है वो फिटर ग्रेड सेकंड है, लेकिन यहां पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बेसिकली उसमें जो है यहां पर प्लम्बर ट्रेड के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। तो अभी हम लोग आगे जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भी समझ रहे होंगे। उसके अलावा लिफ्ट ऑपरेटर, ये भी आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी है। असिस्टेंट ऑपरेटर कम मैकेनिक, ये भी आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी बेसिकली देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो आईटीआई स्टूडेंट्स की वैकेंसी है वो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल डिपार्टमेंट की तरफ से बेसिकली निकाली गई है। सब स्टेशन अप्रेंटिस, ये भी आप लोगों की बेसिकली आईटी स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी है। डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड ए की वैकेंसी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी की यहां पर वैकेंसी देखने को मिल जाती है। उसके अलावा यहां पर टीचिंग पोस्ट भी निकाली गई है। देखिए, जो सबसे ज्यादा पोस्ट यहां पर देखने को मिल रही है वो यहां पर टीजीटी कंप्यूटर साइंस यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, जो कि यहां पे आप देखोगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से निकाली गई है। टोटल 675 पोस्ट है। इसी तरीके से डोमेस्टिक साइंस टीचर की भी वैकेंसी है, 129 पोस्ट है। उसके अलावा यहां पर टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर 163 वैकेंसी यहां पर निकाली है एंड स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी की बात करें 450 पोस्ट निकाली है। तो जो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहां से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। उसके अलावा यदि आप देखोगे यहां पर और भी यहां पर ओवरसीयर की वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है जो लेबर डिपार्टमेंट से है, लेकिन टोटल 19 पोस्ट है। इस प्रकार जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 1979 वैकेंसी निकाली गई, यानी कि 1979 पोस्ट पर इन्होंने वैकेंसी को ओपन किया है। अब देखिए, यहां पर इन्होंने क्लियर किया है इंपॉर्टेंट नोट में, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स बेसिकली एलिजिबल है। एप्लीकेशन आप लोगों को ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। अदर मोड में आप अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्म बेसिकली रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर यदि आप देखोगे ये जो है पोस्ट वाइज इन्होंने सारा डिटेल्स दिया हुआ है कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं,
किस किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। जैसे कि आप जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी की यदि बात करें, जो कि फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है, इसमें टोटल 44 पोस्ट हैं। यहां पर आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो। इसमें यदि हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, मास्टर डिग्री आदि आपने रिलेवेंट फील्ड से करी है, जियोलॉजी वगैरह से, तो आप यहां पर अप्लाई कर पाओगे। यदि बी टेक भी किया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, तब भी आप यहां पे बेसिकली एलिजिबल हो। तो कुल मिला के जितनी भी हमारी जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, उनमें यदि आपके पास में मास्टर डिग्री है रेलेवेंट फील्ड से, तो आप एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पे काफी सारी अलग अलग डिसिप्लिन की वैकेंसी देखने को मिलेगी, जैसे कि जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट आप लोगों को मिल जाएगी केमिस्ट्री की। इस तरीके से अलग अलग जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी देखने को मिलेगी। सभी में बेसिकली जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आप देखोगे वो मास्टर डिग्री बेसिकली मांगा हुआ है। साथ साथ में यदि हम इसके पे स्केल की बात करें जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की, तो 29,200 स्टार्टिंग बेसिक लेवल 5 का आप लोगों का पे स्केल रहेगा। 18 से 27 साल आप लोगों की एज लिमिट रहेगी। यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा जो हमारी अगली पोस्ट जो हमारी है, इसके अलावा यदि हम लोग देखने लगे जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के अलावा जो नेक्स्ट पोस्ट हमारी है, यदि हम उसकी बात करें तो यहां पर भी जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट है। ये अलग अलग डिसिप्लिन की बेसिकली वैकेंसी है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की। तो आप जिस भी डिसिप्लिन में आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें आप बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं मास्टर डिग्री। अगली जो हमारी पोस्ट है वो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स की तरफ से है। यहां पर यदि आप देखोगे टोटल जो वैकेंसी है, एक पोस्ट यहां पर निकाली है। यहां पर भी मास्टर डिग्री आप लोगों से मांगा हुआ है हिंदी विद इंग्लिश से। यदि आपके पास में है मास्टर डिग्री, यदि आपकी इंग्लिश विद हिंदी से है, तब भी आप यहां पे अप्लाई कर पाओगे। उसके अलावा यदि हम लोग आईटीआई स्टूडेंट्स की यहां पर बात करने लगे, जैसे कि यहां पर देखोगे पोस्ट कोड 35/26 या आईटीआई स्टूडेंट्स है, यानी कि फिटर ग्रेड सेकंड की पोस्ट है। यहां पर न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से निकाली गई है। यहां पे यदि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें 36 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज देखोगे यहां पर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए भी यहां पर सीट को रिजर्व किया हुआ है। अब यहां पर यदि एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप जाते हो तो आपके पास में बेसिकली ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लम्बर का, यानी कि आपने आईटीआई कंप्लीट करी हो प्लम्बर ट्रेड से। साथ साथ में 1 ईयर आप लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी यहां पर मांगा गया है। हैंडलिंग ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, यानी कि यदि आपने कास्ट आयरन पाइप, ग्रे आयरन पाइप के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एसेसरीज पाइप फिटिंग में वर्क एक्सपीरियंस आपका 1 साल का है, साथ में प्लम्बर ट्रेड से आपने आईटीआई करी है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं अपने फॉर्म को। यहां पर देखिए डिजायरेबल में कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन केवल यही है, आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हैं। 5,200 से 20,200 1900 ग्रेड पेपर आप लोगों की भर्ती ली जा रही है। 20 साल से 32 साल आप लोगों की एज लिमिट रखी गई है, ध्यान रखिएगा। एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगली जो पोस्ट है वो लिफ्ट ऑपरेटर की है। ये भी आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए निकाली गई है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल डिपार्टमेंट की तरफ से ओपन करी गई है। यहां पर यदि आप देखोगे टोटल 13 पोस्ट के लिए वैकेंसी को निकाला गया है। यहां पर कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप देख सकते हो। यदि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें, मैट्रिक या हायर सेकेंडरी कंप्लीट होना चाहिए। साथ साथ में टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आईटीआई सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन वायरमैन, यानी कि या तो आपने अपनी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से कंप्लीट करी है या वायरमैन से कंप्लीट करी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, कोई भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है, केवल आपने आईटीआई कंप्लीट करी है, आप यहां पर एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। लिफ्ट ऑपरेटर में 19,900 स्टार्टिंग बेसिक पे रहेगा। लेवल 2 की पे सैलरी आपको मिलेगी ग्रुप सी के अंतर्गत। 18 से 37 साल आप लोगों की एज लिमिट रखी है। साथ साथ में आप लोगों को रिलैक्सेशन मिल जाएगा यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगली जो आईटीआई की पोस्ट है 37/26, यहां पे असिस्टेंट ऑपरेटर का मैकेनिक एसी की पोस्ट निकाली गई है। यह भी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है। यहां पर देखो नंबर ऑफ वैकेंसीज 15 आपको देखने को मिल जाती हैं। इसमें यदि हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, या तो मैट्रिक है या हायर सेकेंडरी विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से है। एंड यहां पे देखिएगा टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आईटीआई इन द ट्रेड ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, यानी कि यदि आपने आरएसी ट्रेड से बेसिकली अपनी आईटीआई कंप्लीट करी है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहां पर
एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है और ये एक्सपीरियंस आपका एसेंशियल है, इसके बिना अप्लाई नहीं कर पाओगे। मिनिमम 2 ईयर इन द फील्ड ऑफ एयर कंडीशनिंग इन रेप्यूटेड फर्म, या फिर जो भी अंडरटेकिंग एज एयर कंडीशनिंग मैकेनिक और एयर कंडीशनिंग ऑपरेटर के रूप में आपने काम किया हो, 2 साल का एक्सपीरियंस रेप्यूटेड फर्म से होना चाहिए, तब आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबल है। 19,900 का स्टार्टिंग बेसिक पे होगा। 18 साल से 32 साल की एज लिमिट आपकी रखी है। साथ साथ में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जो अगली पोस्ट है हमारी 38/26, ये भी आईटीआई स्टूडेंट्स की पोस्ट है। सब स्टेशन अप्रेंटिस की पोस्ट है। ध्यान रखिएगा, अप्रेंटिस लिखा है, इसका मतलब ये आप लोगों की अप्रेंटिस एक्ट 1961 के थ्रू ट्रेनिंग नहीं है, ये आपकी एक तरह जॉब है परमानेंट। ध्यान रखिएगा, यहां पर भी आपकी जो पे स्किल है वो यदि आप देखोगे यहां पे आपकी लेवल 2 की पे स्किल मिलेगी। 19,900 से 63,200, 18 से 32 साल एज लिमिट है। इसकी क्वालिफिकेशन में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करी हो आपने। साथ साथ में आपके पास में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन अवॉर्डेड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग इन वोकेशनल ट्रेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन। कुल मिला के आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई करी हो एनसीबीटी से, या फिर आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से बेसिकली आईटीआई करी हो एससीबीटी से, यहां पर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट भी दिया हुआ है। तो कुल मिला के आपके पास में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल है। और सब स्टेशन अप्रेंटिस में टोटल 37 पोस्ट यहां पर निकाली गई हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए कोई भी एक्सपीरियंस यहां पे नहीं मांगा गया है, यानी फ्रेशर कैंडिडेट यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पे स्किल की बात करें 19,900 से 63,200 पे स्किल यहां पे रखा हुआ है। उसके अलावा हम यदि नेक्स्ट बात करें, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड ए की भी यहां पर वैकेंसी निकाली गई है। डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की वैकेंसी है। टोटल 21 पोस्ट यहां पर निकाली हैं। यदि हम लोग एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, डिग्री यदि आपने कंप्लीट करी है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग करा है तो भी आप अप्लाई करोगे। डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग आप लोगों ने किया हुआ है, यानी कि इनमें से कुछ भी आपने किया है। यदि डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है तो उसके साथ में आपकी बेसिकली 800 की डिप्रेशन पर आवर्स के हिसाब से ये स्पीड वगैरह होना चाहिए, तब आप यहां पे बेसिकली एलिजिबल है। और एक्सपीरियंस भी यहां पर बेसिकली मांगा हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो आपको दिया हुआ है। उसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर की यहां पर पोस्ट देखने को मिलती है। यहां पर भी डिग्री वाले स्टूडेंट, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे। दोनों ही स्टूडेंट्स को एलिजिबल यहां पर किया हुआ है। यहां पर यदि हम बात करें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो कि सबसे ज्यादा पोस्ट 675 जो निकाली गई हैं, इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए यदि आपने कंप्लीट किया है अप्लाई कर सकते हो, या फिर ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने कंप्लीट किया हुआ है, आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, यदि बीटेक किया है तब भी एलिजिबल किया हुआ है। ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट एंड ए लेवल कोर्स आप लोगों ने यदि किया हुआ है ये वाला, तब भी आप बेसिकली अप्लाई यहां पे कर सकते हो। उसके अलावा डोमेस्टिक साइंस टीचर की भी वैकेंसी यहां पर निकाली हुई है। इसमें यदि देखोगे यहां पर भी बैचलर डिग्री मांगा हुआ है आप लोगों का, यानी कि आपका बैचलर डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस से होना चाहिए, होम साइंस से होना चाहिए, इनमें से है तो आप यहां पे अप्लाई बेसिकली कर सकते हो। और यहां पे सैलरी काफी अच्छी है, स्टार्टिंग 44,900, लेवल 7 का पे स्किल दे रहे हैं, तो काफी बढ़िया नंबर ऑफ संख्या में वैकेंसी इन्होंने निकाली है यदि हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें। और भी यहां पर वैकेंसी आपको देखने को मिल जाता है, तो इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोग चेक कर सकते हो। उसके अलावा देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर में यदि हम लोग जाते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो क्रुशियल डेट है वो 15 जुलाई 2026 रखी गई है। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन डीएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन करी है, वहां से आपको बेसिकली अप्लाई करना है। उसके अलावा ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है थ्रू वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करेंगे 16 जून टू 15 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम लोग एप्लीकेशन फी की बात करें, ओनली 100 रुपीज एप्लीकेशन फी लगेगी, लेकिन जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स है लाइक अ वुमेन कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट, तो उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगने वाली है। PWBD कैंडिडेट या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, कोई एप्लीकेशन फी नहीं लगेगी। अब बात आती है एग्जामिनेशन स्कीम की, दिस इज द इंपॉर्टेंट। यहां पे देखिएगा
जो एग्जामिनेशन स्कीम है उसमें यदि हम लोग पोस्ट कोड की बात करें 34, 39 एंड 40, तो यहां पे जो स्कीम है 200 क्वेश्चंस रहेंगे, आपका 1 ईयर में एग्जाम बेसिकली कंप्लीट होगा। यहां पर एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क्स रहेगा। यहां पे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, साथ में 40 नंबर का आपका ये सभी 40-40 नंबर के रहेंगे और 200 क्वेश्चन बेसिकली यहां पे आने वाले हैं इन पोस्ट के लिए। लेकिन यदि हम टेक्निकल पोस्ट की बात करते हैं, देखिए टेक्निकल पोस्ट में सारी आईटीआई की पोस्ट आ गई, या जहां पर भी टेक्निकल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है यहां पर आपको पोस्ट कोड मिल जाता है। देखिए ऊपर वाला जो पोस्ट थी वो नॉन टेक्निकल पोस्ट थी, जहां पे आपका पूरा पेपर नॉन टेक्निकल था। यहां पे क्या होगा, आपका एक ही पेपर होगा, एक ही पेपर में आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा और कोई नहीं है। इस पेपर को 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। एक सेक्शन ए होगा, सेक्शन ए सभी के लिए कॉमन रहेगा। ये किस प्रकार रहेगा, यहां पे देखो टोटल 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स आपको रहेगा। यहां पे जो सेक्शन ए है वो 100 नंबर का रहेगा। ये 100 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा ध्यान रखिएगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये 20 मार्क्स हर एक बेसिकली सब्जेक्ट से आएंगे और 100 नंबर का सेक्शन ए रहेगा। जो सेक्शन बी है आपका वो बेसिकली आपके ट्रेड से रिलेटेड, आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे होंगे। इस प्रकार 200 क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में, 200 मार्क्स के रहेंगे। अब मेरिट किस प्रकार बनेगी, ध्यान रखिएगा, जो मेरिट है वो सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों को कंबाइन करके बनेगी। जिसके हायर मार्क्स होंगे उसका बेसिकली यहां पे सिलेक्शन होने वाला है। तो यहां पे आपके 2 सेक्शन है, 50% टेक्निकल आएगा और 50% नॉन टेक्निकल आएगा। लेकिन जो ऊपर वाली पोस्ट हमने देखी यहां पे पूरा नॉन टेक्निकल है, क्योंकि हर एक सेक्शन से 40 क्वेश्चन आने हैं और यहां पे 20 क्वेश्चन आने हैं। तो यही बेसिकली मेन डिफरेंस यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर टेक्निकल टीचिंग का अलग है, क्योंकि यहां पे ये टेक्निकल टीचिंग की बात करें, सेक्शन ए आप लोगों का सेम रहेगा, सेक्शन बी जो रहेगा उसमें बेसिकली आप लोगों का सब्जेक्ट कंसर्न तो रहेंगे, ऑन टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में क्वेश्चन रहेंगे, बीएड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो ये 100 क्वेश्चन टीचिंग से रिलेटेड रहेंगे, टीचिंग मेथोडोलॉजी वगैरह से क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए जो टीचिंग वाली पोस्ट है उसके लिए। बाकी यदि हम लोग मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, थ्रू ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन स्कीम आप लोगों का ऊपर मेंशन करी है उसके हिसाब से बेसिकली होने वाला है। उसके अलावा यदि हम लोग कुछ अलग यहाँ पे टाई ब्रेकअप रूल वगैरह आप लोगों को दिखाया हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हो। उसके अलावा यदि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को और देख लें, जैसे कि एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो फॉर SC/ST कैंडिडेट 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में देखने को मिल जाएगा। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट को 3 ईयर का एंड PWBD कैंडिडेट को 10 ईयर का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो इनको आप लोग देख सकते हो। दिस इज अ कॉमन इंस्ट्रक्शन। साथ साथ में जो भी इंपॉर्टेंट चीज है बेसिकली वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी है। बाकी यदि कोई भी डाउट आप लोगों को भर्ती प्रक्रिया से लगता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में लगता है, तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करने का डेफिनेटली कोशिश करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ऑल इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो एक थम्स अप जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।